वर्ण विचार। पढ़िए और समझिए। नीचे दिए चित्रों के नाम बोलिए। अलमारी, मोबाइल, पुस्तक। आपने ध्यान दिया होगा कि बोलते समय आपके मुख से कुछ ध्वनियां निकली हैं। इन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। आइए इन ध्वनियों को जानें। अलमारी, अ, ल, अ, म, आ, र, ई। मोबाइल, म, ओ, ब, आ, ई, ल, अ। पुस्तक, प, उ, स, त, अ, क, अ। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखित रूप दिया जाता है तो वह वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाती है। ध्यान देने योग्य। किसी भी भाषा को पूर्ण तरीके से सीखने और जानने के लिए उस भाषा के वर्णों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण निम्न प्रकार है। स्वर 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अनुस्वार, अ, अनुनासिक, अ। विसर्ग, अ। आगत ध्वनियां, अर्धचंद्र, नुक्ता। व्यंजन 33। क वर्ग, क, ख, ग, घ, द। च वर्ग, च, छ, ज, झ, न्याह। आगत वर्ण, ज, फ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ़, ण, ड़, ढ़। अतिरिक्त वर्ण, त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ, य, र, ल, व। ऊष्म, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ध्यान देने योग्य। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। व्यंजनों के उच्चारण में सदैव स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। द और ढ, ड़ और ढ के विकसित रूप हैं। ड़ और ढ से शब्द आरंभ नहीं होते। इन वर्णों का प्रयोग सदैव शब्दों के मध्य या अंत में होता है, जैसे लड़का, पढ़ना आदि। नुक्ता ता का प्रयोग अरबी तथा फारसी शब्दों में किया जाता है। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण अ, स्वर, व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं: अ, ई, उ तथा री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। प्लुत स्वर,
जिन स्वरों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वरों से भी अधिक ही समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाता है। इस स्वर की पहचान के लिए चिन्ह लगाया जाता है री जैसे उम, हे राम, सुनो आदि। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है और व्यंजनों के साथ भी। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तो इनका रूप बदल जाता है। स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वर मात्राएं व्यंजन मात्रा के साथ शब्द अ न, अ न, नमक न, अ म, अ क, अ आ क, आ का, काला क, आ ल, आ ई त, ई ती, तिल त, ई ल, अ ई ज, ई जी, जीरा ज, ई र, आ उ स, उ सु, सुमन स, उ म, अ न, अ उ क, उ कु, कूलर क, उ ल, अ र, अ री क, री क्री, कृश क, री श, अ ए क, ए के, केला क, ए ल, आ ए थ, ए थे, थैला थ, ए ल, आ ओ स, ओ सो, सोना स, ओ न, आ ओ क, ओ कौ, कौन क, ओ न, अ अंग, अंग क, अंग कन, कंगन क, अंग ग, अ न, अ त, अ तह, अतः, अ त, अ अयोगवाह, अयोगवाह। अनुस्वार। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। इसे ही अनुस्वार कहते हैं, जैसे पंख, रंग, गंगा, अंगूर आदि। अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इसे ही अनुनासिक कहते हैं, जैसे दांत, आँख, चांद, लहंगा आदि। विसर्ग। इसकी ध्वनि का उच्चारण के समान होता है। यह स्वर नहीं है, इसे अ के साथ जोड़कर अ की भांति लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में ही किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः आदि। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। इसके अतिरिक्त ड़ और ढ तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 39 है। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग को उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में न तो पूर्णतया स्वर का भाव होता है और न ही व्यंजन का, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल तथा व अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी सी ऊष्मा पैदा होती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, श, स तथा ह। व्यंजन के अन्य भेद। संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र। क, श, अ,
शा कक्षा, त र अ त्र त्रिशूल, ज न्याह अ ज्ञ ज्ञानी, श र अ श्र श्रवण, द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजनों में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे ब ब ब डिब्बा, त त त पत्ता, ल ल ल बिल्ली। संयुक्ताक्षर। जब स्वर रहित व्यंजन का मिल अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है, जैसे भक्त, स्थान, शिष्य आदि। र के विभिन्न रूप। र को जब अन्य व्यंजन के साथ लिखा जाता है तो उसका अलग अलग प्रकार के चिन्हों के रूप में प्रयोग होता है। र के संयोग के प्रमुख 4 नियम हैं। जब र स्वर रहित होता है तो वह रेफ कहलाता है। इसे अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है तथा जिस वर्ण पर लगता है उससे पहले बोला जाता है, जैसे र व रव पर्व, र म रम करम। यदि र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र का रूप हो जाता है तथा यह अपने से पूर्व वाले व्यंजन के पैरों में लगकर उस व्यंजन की ध्वनि में सम्मिलित हो जाता है, जैसे प र प्र प्रभा, द र द्र समुद्र। श के साथ प्रयुक्त होते समय र का रूप श्र हो जाता है, जैसे श र श्र श्रीमान, श र श्र परिश्रम। ट एवं ड के साथ प्रयुक्त होते समय र का रूप हो जाता है, जैसे ट र ट्र ट्रेन, ड र ड्र ड्रामा। वर्णविच्छेद। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्णविच्छेद कहलाता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। परम, प अ र अ म अ। आकाश, आ क आ श अ। विद्यालय, व ई द य आ ल अ य अ। ग्रह, ग अ र अ ह अ। गंगा, ग अ दा ग आ। वृद्ध, व रि द ध अ। प्रकाश, प र अ क आ श अ। दर्पण, द अ र प अ न अ। राष्ट्र, र आ श ट र अ। चंचल, च अ न्याह च अ ल अ। परिश्रमी, प अ र ई श र अ म ई। बच्चा, ब अ च च आ। ज्ञान, ज न्याह आ न अ। धर्म, ध अ र अ म अ। संबंध, स अ म ब अ न ध अ। जमीन, ज अ म ई न अ। आंगन, आ र ग अ न अ। उच्चारण। किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। संपूर्ण विश्व में केवल हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसे जैसे बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। हम भाषा को शुद्ध रूप में तभी लिख सकते हैं जब हमें उसका शुद्ध उच्चारण आता हो। आइए देखें कि अशुद्ध उच्चारण के कारण हम किस प्रकार की अशुद्धियां कर देते हैं। स्वर संबंधी अशुद्धियां। स्वर संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। आजाद, आजाद। अलौकिक, अलौकिक। स्वस्थ्य, स्वास्थ्य। पारिवारिक, पारिवारिक। नाराज, नाराज। आगामी, आगामी। अत्यधिक, अत्यधिक। व्यवहारिक, व्यवहारिक। चाहिए, चाहिए। ई तथा ई संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध।
दीवार, दीवार। कवियत्री, कवियत्री। रानियां, रानियां। पत्नी, पत्नी। श्रीमती, श्रीमती। दवाइयां, दवाइयां। रचयिता, रचयिता। बीमारी, बीमारी। परीक्षा, परीक्षा। उ तथा उ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। रूप, रूप। पूज्य, पूज्य। वधू, वधू। अनुरूप, अनुरूप। प्रभु, प्रभु। रुपया, रुपया। डाकू, डाकू। रुमाल, रुमाल। गेहूं, गेहूं। ए तथा ए संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। ऐनक, ऐनक। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। सेना, सेना। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ऐसा, ऐसा। जय, जय। ऐक्य, ऐक्य। फेंकना, फेंकना। सैनिक, सैनिक। ओ तथा ओ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। पौधा, पौधा। पड़ोसी, पड़ोसी। औद्योगिक, औद्योगिक। रोशनी, रोशनी। त्योहार, त्योहार। बौद्धिक, बौद्धिक। लौकिक, लौकिक। भौगोलिक, भौगोलिक। गौतम, गौतम। व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। न तथा न संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। प्रणाम, प्रणाम। हिरण, हिरण। क्षण, क्षण। चरण, चरण। किरण, किरण। करण, कर्ण। ड तथा ढ ड़ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। टेढ़ा, टेढ़ा। मेढक, मेढक। बढ़ाई, बढ़ाई। अनपढ़, अनपढ़। पढ़ाई, पढ़ाई। चढ़ना, चढ़ना। अन्य अशुद्धियां। अनशुद्ध, शुद्ध। सन्यासी, सन्यासी। विशेषता, विशेषता। कृपा, कृपा। पूजनीय, पूजनीय। पांचवा, पांचवा। आदर्श, आदर्श। आशीर्वाद, आशीर्वाद। कष्ट, कष्ट। वृक्ष, वृक्ष। प्रसाद, प्रसाद। धुआं, धुआं। दुर्दशा, दुर्दशा। स्कूल, स्कूल। उज्ज्वल, उज्ज्वल। परीक्षा, परीक्षा। गृहकार्य, गृहकार्य। विद्यालय, विद्यालय। घनिष्ठ, घनिष्ठ। अब तक हमने सीखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड न किए जा सके वर्ण अक्षर कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वर का तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप